मैं तो कहता हूं अगर आपको आईएएस बनना है तो अकेले रहना होगा। आपको अगर बिजनेसमैन बनना है तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आने वाले समय में हम खुद को कैसे आगे लेके जाएं। इन्वायरमेंट में जितने भी लोग हैं उनसे आगे कैसे निकलें। अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर, आपको सक्सेस बनना है तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो जो कि प्रॉपर अभी मैं अपने जॉब के साथ साथ इन रूल्स को फॉलो करता हूं। और मैं देखता हूं लोगों में कि लोग खुद से ही भ्रमित हैं। उनको किसी ने भ्रम नहीं किया है, उनको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया है, लोग खुद से डिस्टर्ब हैं। आज के टाइम में अगर किसी व्यक्ति को अगर बोल दो भाई 1 महीने आपको यहाँ पे रहने हैं, तो अपने शरीर का, अपने दिमाग का, मानसिक संतुलन को वो खुद अकेले अपने आप को बर्बाद कर लेगा। आज के टाइम में लोगों को खुद पे कंट्रोल नहीं है। आपको लगता है कि वो देश में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में किसी को कंट्रोल कर पाएंगे? कभी लोगों में खुद का कंट्रोल नहीं है, उस समाज को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। आज हम 5 चीज़ों पे बात करते हैं कि हम कैसे सक्सेस पर्सन बनेंगे, और जो कि इन रूल्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और डे बाय डे मैं पहले कैसे था, अब कैसे हो गया, आने वाले समय में क्या बनूंगा, ये हमारा किस्मत तय नहीं करेगा, और मैं तय करूंगा कि मैं क्या बनूंगा। तो आज हम 5 चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, जो कि मैं कुछ चीज़ों को फॉलो करके आज इस लेवल पे पहुंचा। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आने वाले समय में कैसे सक्सेस हो सकते हैं, पहली हमें नेटवर्किंग क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कमरे में अकेले रहना पड़ेगा, आपको अकेले में पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आप यूपीएससी निकाल पाओगे। लेकिन अगर आपको एक सक्सेस पर्सन बिजनेसमैन बनना है तो दोस्त याद रखना, मैं तो कहता हूं अगर आपको आईएएस बनना है तो अकेले रहना होगा। आपको अगर बिजनेसमैन बनना है तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं है कि 3 पर्सन आप जोड़ो, इसे नेटवर्किंग नहीं कहते। नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि लोगों से मिलो, लोगों को जानो। आज के टाइम में अगर आप लोगों को समझना स्टार्ट कर दिए, लोगों को देख के समझ लेते हुए बंदा का टारगेट क्या है, ये बंदा मेरा यूज करेगा, ये बंदा मेरे को आगे कहाँ तक लेके जाएगा, ये बंदा मेरे से मिलता क्यों है, अगर ये चीज़ें आप जानते हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सिर्फ लोगों को समझना है। अगर आप लोगों को समझना जान गए दोस्त, तो सफलता आसानी से मिल जाती है, क्योंकि लोग लोगों को समझ नहीं पाते। आज के टाइम में लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं जब तक आपके पास पावर नहीं होगा, जब तक आपके पास धन नहीं होगा। कुछ भी करना है तो आपको नेटवर्किंग बनाना पड़ेगा, और नेटवर्किंग के माध्यम से ही आप लोगों से कनेक्ट हो पाओगे। दोस्तों, अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूं तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में लोग सेल्फ मोटिवेटेड ही नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं आज के टाइम में कि आगे आपको कैसे बढ़ना है। ऐसे जाल में फंस गए हैं, ना उनको समय का परवाह है, ना उनको पैसे की परवाह है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से आते हैं, उनकी ज़िंदगी यहीं तक है। कुछ लोगों को मैंने देखा है दिन भर पढ़ाई करते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि 10 दिन पढ़ाई करेंगे, 20 दिन पढ़ाई करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे और फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। वजह यह है आपके अंदर इंटरनल पावर नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर इंटरनल पावर होती है वो एक बात पे अटल रहते हैं। जिस व्यक्ति में इंटरनल पावर नहीं होती है, सेट उनका ठीक नहीं होता है, लो माइंड के लोग होते हैं, ऐसे लोग कुछ दिन तक मोटिवेट रहते हैं, उसके बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो रास्तों को कठिन समझ के रास्ते ही बदल लेते हैं, और वो लाइफ टाइम तक रास्ते ही बदलते रहते हैं। तो दोस्त, जब तक आप
जगह नहीं बदलोगे तब तक आपके इन्वायरमेंट के लोग नहीं बदलेंगे, और अगर लोग नहीं बदलेंगे तो आप उसी माहौल में ढल जाओगे। आपको 6 महीने में लोगों को भी बदलना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप पुराने कपड़ों को फेंक देते हो ना, उसी तरह अच्छे लोगों को अपने लाइफ में रखे रहो, और पुराने लोग जो निगेटिव आपको करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, उन लोगों को त्याग दो, उनको भूल जाओ, आउट ऑफ कांटेक्ट कर दो, फ़ोन से डिलीट कर दो। ऐसे लोगों को अपने कांटेक्ट में रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं तीसरी चीज़ की बात करूं, एजुकेशन। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मैं बात करता हूं अगर एक एजुकेटेड व्यक्ति की और एक जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, तो एजुकेटेड व्यक्ति के पास डिसीजन लेने की ताकत होती है। उसको पता है कि अगर मैं ये कदम रखूंगा तो वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो गुटखा खाएंगे और कदम रख देंगे और डूब जाएंगे। आपके पास अच्छी पढ़ाई लिखाई है, इसका मतलब ये नहीं है आप केमिस्ट्री से मास्टर डिग्री किए हैं, फिजिक्स से बीएससी किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं आप पढ़े लिखे हो। नहीं, कुछ लोग तो पढ़े लिखे लोग यहाँ पे बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में काम करते हैं। आपको लगता है कि पढ़ लिख के व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है? नहीं, कुछ लोग बिना पढ़े भी बुद्धिमान होते हैं। कहते हैं कि पढ़ लिख के व्यक्ति अपने दिमाग को लगाता है, एक्सपीरियंस गेन करता है, लोगों से सीखता है और उसी को अपने रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ता है। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि भाई इस रास्ते से जाओगे तो आप असफल हो जाओगे। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे लोग हो तो उस रास्ते पे जाने से पहले सोचो, क्या आप में वो पावर है? मैं जाऊंगा तो कहीं गिरूंगा नहीं। अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने मेहनत नहीं किया है इसलिए ये असफल हुआ, लेकिन अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो मैं सफल हो सकता हूं, अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस है तो आप उस रास्ते पे जाइए। बताने से डरो मत कि यहाँ जाऊंगा यार तो ये नहीं होगा, वहां जाऊंगा तो मैं डूब जाऊंगा। लोग आपको बताएंगे भाई वो नदी बहुत गहरी है, वहां जाओगे डूब जाओगे। क्या आपको तैरना आता है? अगर आपको तैरना आता है तो उस नदी में जाओ और उनको दिखाओ कि मैं तैर के बाहर भी जा सकता हूँ। तुमने नहीं सीखा था तैरना, इसलिए तुम डूब गए। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसके प्रति ज्ञान लें, एक एक कदम उठाने से पहले 10-10 बार सोचें, और जब आपको लगता है कि अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि अब मैं सफल हो सकता हूँ, तो आप उसमें एंटर करिए और वहां जाइए और लोगों को बताइए कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं सफल हो सकता हूँ। अगर मैं चौथी चीज की बात करूं तो लोगों में फाइनेंस का नॉलेज नहीं है। पैसा कमाना भी जानते हैं, लोग पैसा बचाना भी जानते हैं। मैंने ऐसे ऐसे दोस्तों को देखा है, वो कमाते हैं भाई 25,000, वो कमाते हैं 20,000 और घर पे 15,000 भेज देते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर आप घर पे हमेशा 10 साल तक ऐसे 10,000 15,000 भेजते रहोगे, क्या आप सफल हो सकते हो? लोगों को पैसा कमाना भी आता है, पैसा बचाना भी आता है, लेकिन पैसा बनाना नहीं आता है कि पैसे को बनाया कैसे जाता है। लोगों को नहीं पता है कि बिजनेस से पैसा कैसे बनाया जाता है। लोगों को नहीं पता है कहाँ पैसा इन्वेस्ट करने से पैसा बनता है। लोगों को यह भी नहीं पता है कि पैसे को पैसे से कैसे डबल कर सकते हैं। आज के टाइम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, मुझे पता है इसमें लॉस होने का बहुत चांस है, लेकिन प्रॉफिट का भी बहुत चांस है। इसलिए सीखो और इन्वेस्ट करो, बिजनेस में इन्वेस्ट करो। ये सारे तरीके से आप पैसे को डबल कर सकते हो, बिजनेस में लगा सकते हो, साइड बाई साइड बिजनेस चलवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यार। अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है तो दिमाग लगाओ, ऑटोमेटिक थोड़ा सा पेशेंस रखो और बिजनेस को बनाओ और लोगों को अपने साथ जोड़ो, नेटवर्किंग में आओ और आगे ग्रोथ करो। और मैं आपसे अगर 5th नंबर की बात, एंटरप्रेन्योरशिप। भारत का हर एक नागरिक 2% को छोड़ के पैसे कमाने पे ध्यान देते हैं। सबसे ज्यादा उनकी नजर जॉब पे होती है कि भाई मेरे को कहीं जॉब मिल जाए, मेरा तो लाइफ सेट है, 30-35 हज़ार की जॉब मिल जाए, इसमें लाइफ सेट है। आपको लगता है ये लाइफ सेट है? जिस दिन आप दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में आएंगे, लगेगा कि 20,000, 25,000, 50,000 बहुत छोटा अमाउंट है दोस्त। यहाँ पर आपको
कमरे ही 10,000 के मिलेंगे, रूम ही 8,000 के मिलेंगे। आपकी सैलरी अगर 25,000 रहेगी तो आप क्या करोगे 17,000 रुपये में? इसलिए दोस्त मैं कहता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंड जब आपका रहेगा तो आप कहीं ना कहीं से जॉब करोगे, कहीं ना कहीं से पैसा बनाओगे, और पैसे को बना के आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। और एक बात नोट कर लेना दोस्त, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना बड़ी बात नहीं, बिजनेस में कंटिन्यूटी रखना बहुत बड़ी बात है। लोग साथ छोड़ जाते हैं, कारीगर साथ छोड़ देंगे, आपके दोस्त साथ छोड़ देंगे, आपकी फैमिली आपको डिमोटिवेट कर देगी, आपके सगे और बड़े भाई लोग भी आपको उस रास्ते पे चलने से रोकेंगे, आपके दोस्त भी आपसे बहुत डिस्टेंस रख लेंगे, आपका हर कोई साथ छोड़ेगा। भी अगर आप लाइफ में, मैं तो सीख ही रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, जब आप अपने कदम को आगे बढ़ाओगे, लाइफ को आगे जीने का प्रयास करोगे, अपने लाइफ को बदलने का प्रयास करोगे, तो आपका साथ हर कोई छोड़ देगा। आप जिसको दोस्त मानते थे या जिसको दोस्त मानते हो, वही आपको दुश्मन नजर आएंगे, वही सोचेंगे कि मैं क्यों दूं इसका साथ। लेकिन जब तक आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो, वो तब तक आपके रियल दोस्त हैं, तब तक आपको रियल ब्रदर है, तब तक आपके रियल सिस्टर है। उसके बाद में जिस दिन आप अपने कदम को आगे बढ़ाओगे, लोग आपके कदम को पीछे खींचेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको बताएंगे कि यार मेरा दोस्त था, उसने ये किया, उसने वो किया, सफलता नहीं पाया, उसने भी सैलून का दुकान किया था, उसने भी जूस का दुकान किया था, उसने भी कंपनी खोली थी, लॉस में चला गया, उसने भी होटल खोला था, अभी तक कर्जे में डूबा है। अरे यार एक बात बताओ, वो तो बिजनेस है, लोगों की वाइफ छोड़ के चली जाती, क्या वो बंदा मर जाता है? लोगों की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती, क्या वो बंदा मर जाता है? तो यार अगर 10-12 हजार रुपए, 1-2 लाख रुपए आपको नुकसान भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? मेहनत करो, आगे बढ़ते रहोगे ना तो लोग आपसे जुड़ेंगे। याद रखना दोस्त, आप जिस रूट पे चलोगे उसी प्रकार के दोस्त आपके बनेंगे। मेरे दोस्त कॉर्पोरेट के हैं, मेरे दोस्त लेबर नहीं है, मेरे दोस्त झाड़ू लगाने वाले नहीं है। डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, करता नहीं है कोई किसी से। अगर आप टीचर हो तो आपकी दोस्ती टीचर से ही रहेगी, अगर आप आईएएस अधिकारी हो तो आपके दोस्त आईएएस अधिकारी ही रहेंगे, आपके दोस्त ना कबाड़ वाले नहीं रहेंगे। याद रखना दोस्त, जैसे आप रहोगे वैसे आपकी मित्रता होगी, जैसे आप रहोगे वैसे आपके रिश्तेदार होंगे। नोट कर लेना, अपने वातावरण को देख लेना, आपके पास पड़ोस जैसे हैं वैसे ही आप हो। आपको उनसे आगे निकलने के लिए उनसे 3 गुना मेहनत करना पड़ेगा। नींद से दोस्ती रखना नहीं है, नींद को त्याग देना है। दोस्तों से डिस्टेंस मेंटेन रखना है जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। अकेले चलने का साहस रखो और कदम कदम पर खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे, सफल हो जाओगे, इमेजिन कर रहे हो कि आप आने वाले 5 साल में यहां होंगे, तो दोस्त याद रखना, आप पक्का एक बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति और जो भी आप बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप सब बनोगे। लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को, अपने सेल्फ मोटिवेशन को, सारी चीज़ें आपको अपने अंदर रखनी होगी। और दोस्त याद रखना, अगर आपकी बॉडी फिट है तो आपके अंदर 70% कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक रहता है। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने माइंड पे रखो, सेकंड प्रायोरिटी अपने हेल्थ पे रखो, थर्ड प्रायोरिटी अपने एजुकेशन पे रखो, फोर्थ प्रायोरिटी पैसा रखो, फिफ्थ प्रायोरिटी सक्सेस को रखो। तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो सेल्फ मोटिवेट नहीं रहोगे, मोटिवेशन नहीं रहेगा तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्त स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और मैं भी, ऐसा नहीं है कि अभी रिच हो गया हूँ,
मैं भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी पहले की लाइफ से अब की लाइफ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहले मैं कैसा था और आज मैं कैसा, और आने वाले समय में मैं कैसा रहूँगा, ये मैं नहीं, मेरा कर्म डिसाइड करेगा कि मैं क्या रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्त।